नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी पूजा पांडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में ढील। अब 60 लोग कर सकेंगे प्रवेश। पूजा पांडाल अब नो एंट्री जोन नहीं रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पांडालों को नो एंट्री जोन घोषित करने वाले आदेश में ढील दी है। कोर्ट ने नए आदेश के अनुसार अब छोटे पांडाल में 15 लोग और बड़े पांडालों में अधिकतम 60 लोग प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पांडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक पांडाल के गेट पर लगानी होगी। वहीं कोर्ट ने ढाक या पारंपरिक ड्रम वादकों को भी नो एंट्री जोन में जाने की अनुमति दे दी है। वे अब पांडाल के गेट के बाहर ढोल बजा सकते हैं। हालांकि पांडाल के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इससे निर्धारित संख्या में इजाफा हो सकता है। इससे पहले पूजा पांडालों को नो एंट्री जोन घोषित करने पर तृणमूल ने निराशा जताई थी। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि पूजा पांडाल में प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित किए जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से कई लोग निराश होंगे, जबकि राज्य में विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने कोविड-19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य भर के सभी दुर्गा पूजा पांडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया था। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा था कि बैरिकेड पर प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों की ही पांडालों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई दुर्गा पूजा समितियों के आगंतुकों के आवागमन पर रोक लगाते हुए आभासी दर्शन का प्रबंध किया है। अदालत ने आदेश दिया कि छोटे पांडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पांडालों के लिए यहाँ दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस के 3.2 लाख मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी के कारण 6000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। बीजेपी कर्मी की मौत के विरोध और दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग में आज उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद और बासरहाट में भाजपा समर्थकों ने किया पथावरोध, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल इसी महीने के 12 तारीख को बासरहाट के हिंगलगंज विधानसभा के हेमनगर कोस्टल थाना के अंतर्गत योगेशगंज गांव के 234 नंबर बूथ मंगलचंडी गांव में भाजपा की ओर से एक सभा का आयोजन किया जाना था। इसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश सभा रद्द कर दिया गया। लेकिन 13 तारीख को देखा गया कि भाजपा की तरफ से सभा के लिए जो बैनर और पार्टी का झंडा लगाया गया है उसको फाड़ दिया गया है, यानी उसको नष्ट कर दिया गया था। पार्टी का झंडा फाड़े जाने के विरोध में भाजपा समर्थकों ने उस दिन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर लाठी, लोहे की रॉड और बांस आदि से हमला कर दिया। इस हमले में 5 भाजपा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से स्थानीय बूथ सहसभापति रविंद्रनाथ मंडल भी शामिल थे। उनको पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन अवस्था खराब होने के बाद उनको कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार रात उनकी मौत हो गई। आज उनका शव जब स्थानीय गांव में पहुंचा तो भाजपा नेताओं और समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। भाजपा समर्थकों ने उनके शव को लेकर हसनाबाद बनवीवी सेतु पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने इंघी रोड पर भी पथराव कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर अवरोध को समाप्त करवाया। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 13 তারিখে হিঙ্গলগঞ্জে আমাদের একজন বিজেপি কর্মী সামান্য ফ্ল্যাগ টানা থেকে তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। আর গতকাল রাত্রিবেলা উনি বিজয় হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। তৃণমূলী হারমাত বাহিনীরা একটা ফ্ল্যাগ টানানো কেন্দ্র করে একটা মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলে দেয়। কি চাইছি আমরা চাইছি ইমিডিয়েটলি তৃণমূলের যেসব গুন্ডা বাহিনী আজকে এই হারমাত বাহিনী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের অবিলম্বে শাস্তি চাই। আর ওখানকার থানায় যে ওসি আছেন ওসিকে ইমিডিয়েটলি রবীন্দ্রনাথ মন্ডল মারা গেছে। 5 দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পরে পুলিশকে আমরা দেখেছি তখন সদর্থক ভূমিকা নিতে। আমি গত পরশুদিন থানা অবরোধ করেছিলাম।
24 ঘন্টা টাইম দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। কালকে মৃত্যু হওয়ার পরে 14 জনের নামে আমরা এফআইআর করেছি, অথচ আইওয়াস করার জন্য মাত্র 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আজকে আমরা চাইছি আমাদের কর্মীকে নিয়ে আমাদের মতো করে নিয়ে যেতে, কিন্তু পুলিশ সেখানে ম্যানিপুলেট করছে। পুলিশ আমাদের মতো করে আমাদের কর্মীকে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। আমরা রাজ্য অফিসে যেতে চেয়েছিলাম, আমাদেরকে রাজ্য অফিসে যেতে দেয়নি, পুলিশ জোর করে ঘুরিয়ে দিয়েছে রাস্তা। তাই আজকে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বারবার আটকাচ্ছে পুলিশ, কি বলবেন? বারবার পুলিশ দেহ আটকাচ্ছে, কি বলবেন? দেখুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ পুরো দলদাস হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের আর উর্দি গায়ে রাখার অধিকার নেই। এরা তৃণমূলের এক একজন নেতা মন্ত্রীর মতো আচরণ করছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ নিজ দায়িত্ব পালন না করে তৃণমূল ক্যাডারের মতো আচরণ করছে, আর বারবার ওই জন্য আটকানো হচ্ছে। करंदगी थाने की पुलिस ने बिहार निवासी एक व्यक्ति को अवैध कफ सिरप और अग्नि अस्त्र के साथ किया गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कफ सिरप की तस्करी होने वाली है। इसके बाद पुलिस पहले ही बिकोर बाजार में तैनात थी और जैसे बिहार नंबर की गाड़ी उसको आता दिखाई दिया, उस गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी की तलाशी के दौरान 61 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। इसके आरोप में बिहार के 22 गांव के निवासी गरीब नवाज को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक अत्याधुनिक रिवॉल्वर और 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी चालक मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार कर लिया। करंदगी थाने की पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी नवाज काफी दिनों से अवैध कफ सिरप का कारोबार कर रहा था। अदालत के निर्देश के अनुरूप पूजा पांडालों का हो रहा है निर्माण, पुलिस ले रही है जायजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। चारों ओर लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी पूजा पांडालों को नो एंट्री जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पांडालों के सामने के हिस्से को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूजा कमेटियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे राज्यों के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन व पुलिस कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पूजा पांडालों का निर्माण व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए पूजा पांडालों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार सुबह से जलपाईगुड़ी जिला पुलिस विभिन्न पूजा पांडालों का दौरा कर कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। এখন আমাদের পরিস্থিতি হলো, আমরা অনেক আগেই চিন্তা করি, তো 1 বছর আগেই চিন্তা করি কি করব, কিন্তু সেটাকে বাদ দিয়ে এখন সরকারি নিয়মে যেভাবে করে করতে বলছে সেভাবেই করছি। হয়তো আমাদের আগে একটু বেশি কাপড় টাপড় লাগানো হয়ে গেছিল, সেগুলো প্রশাসনের লোক যখন আমাদেরকে বললো যে এগুলো সব খুলে দিতে হবে বা আলাদা করে ফাঁকা করে প্যান্ডেল করতে হবে, সেইভাবেই কাজ করছি। আমাদের অন্যবার আজকের দিনে উদ্বোধন হয়ে যায়, মানে লোকজন যাতায়াত শুরু হয়। এখনও আমাদের প্যান্ডেলের কাজ চলছে, শেষ হয়ে যাবে। ম্যাডাম তো করেছেন উদ্বোধন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উদ্বোধন করে দিয়েছেন। এখন ওই তারপরে আবার প্যান্ডেল ট্যান্ডেল খুলে আরও বড় করা হচ্ছে, মানে ফাঁকা করা হচ্ছে। আর আমরা প্রায় 15 মিটার 20 মিটারের মতন হবে, সেটা কন্টেনমেন্ট জোন করে দিলাম। হ্যাঁ, এবং পোস্টারিং তো আমাদের যেরকম দূরত্ব বজায় রাখুন, হ্যাঁ, মাস্ক পরে আসবেন, স্বাস্থ্যবিধির যেসব পোস্টারিং সেগুলো আমরা করছি। হ্যাঁ, আমাদের প্যান্ডেলের বাইরেও লাগানো আছে, আমরাও ঘেরা দিয়ে দিচ্ছি বাইরের থেকে। আশা করি যারা দর্শনার্থী আসবেন তাদের এবছরে একটু কষ্ট করে দূরের থেকেই দেখতে হবে, কেননা সরকারি হাইকোর্টের যে রায় সেইগুলো আমাদের মেনেই সবকিছু করতে হবে। बागडोगरा में विभिन्न ट्रेड यूनियनों को छोड़कर टैक्सी चालक भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल हुए समर्थक। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है। भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के दौरे कर रहे हैं और आम लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बागडोगरा में काफी संख्या में टैक्सी चालक भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल हुए। टैक्सी चालक दूसरे माकपा और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य यूनियन में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन में शामिल होने का फैसला किया। आज 100 से भी ज्यादा टैक्सी चालकों ने भाजपा समर्थित भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का दामन थाम लिया। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य मिंटू दास, सिलीगुड़ी जिला सभापति पिनाकी सेन,
महासचिव सविता रानी सरकार सहित अन्य नेताओं ने टैक्सी चालकों को पार्टी का झंडा देकर उन्हें पार्टी में स्वागत किया। আজকে বাগডোগরা ট্যাক্সি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের একটা ইউনিট তৈরি হলো এবং এই ইউনিটে 70 থেকে 80 জন এই ইউনিটে আজকে যোগদান করলেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের থেকে আমাদের এই বিজিএমটিউতে তারা মনে করেছে যে এই বিজিএমটিউ আমাদের নির্ভরতার প্রতীক এবং আমরা সেই ছাতার তলায় আসতে পেরে খুশি তারা নিজেরা মনে করেছে এবং বহু সংগঠন থেকে আমাদের ইউনিয়ন থেকে আজকে বিজেপিতে যোগদান করে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আসছেই, এখানে কোনো বিধানে লোকে এখন থেকে ঠিক করে নিয়েছে বিধানসভায় কাকে আমরা ভোট দেব। আমরা আসছি এটা কিন্তু 100% নিশ্চিত, কারণ এদের যা দুর্নীতি আমাদের তৃণমূল সরকারের যে দুর্নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, এখন এর থেকে পরিবর্তন চাইছে লোকে, পরিবর্তন চাইছে লোকে। আপনাদের সহযোগিতায় আমি আশা করব সেই পরিবর্তন আসবেই। আমার নাম পিনাকি সেন, আমি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592232502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में पहली बार सामने आए कोविड-19 के 4029 नए मामले। बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4029 नए मामले सामने आए, जिससे मंगलवार को राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,29,057 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि 61 कोरोना संक्रमितों की मौतों के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 6,180 पहुंच चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,383 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में संक्रमण से उभरने की दर 87.43% है। बंगाल में 35,170 एक्टिव केसेस है। बुलेटिन के मुताबिक सोमवार से 43,762 नमूनों की जांच की गई। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में पिछले 1 महीने से तीसरी बार मंगलवार को बने कम दबाव क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात में जिन हिस्सों में अभी भी दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, उसके अगले 2-3 दिन में वहां से हटने के लिए सही वातावरण तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून इस साल देरी से लौट रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर में भारी बारिश पड़ने की संभावना है। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 54,044 नए मामले सामने, 88.81% मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 54,044 नए मामले सामने आए और देश में कुल संक्रमितों की संख्या 76,51,108 पहुंच चुकी है। इस दौरान 61,775 मरीज ठीक भी हुए और अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 67,95,103 पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 88.81% मरीज बीमारी से उभर चुके हैं। देश में सक्रिय मामले 7,40,090 है, जो कुल मामलों का 9.67% है। इस महामारी से अब तक 1,15,914 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में मृत्यु दर 1.51% पर आ गई है। बिहार चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला, जमकर राजनीतिक दलों ने बांटे हैं आपराधिक छवि नेताओं को टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 1,066 प्रत्याशियों में 61% पर आपराधिक मामले दर्ज है। कुल 23% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर संशय अपराध के दाग है। दागी प्रत्याशी खड़ा करने में प्रमुख राजनीतिक दलों में से कोई भी पीछे नहीं है। प्रथम चरण के प्रत्याशियों में 29 पर महिला अत्याचार के मामले दर्ज है। इनमें से 3 पर दुष्कर्म के मामले भी है। 21 पर हत्या और 62 पर हत्या के प्रयास करने के मामले भी दर्ज है। दागदार चेहरे वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की ठोस वजह बताने के साथ ही 3 बार समाचार पत्र या चैनल में विज्ञापन दिए जाने का निर्देश भी है। प्रथम चरण के चुनाव में इस आदेश का अनुपालन भी ज्यादातर प्रत्याशी या दल नहीं कर रहे हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4.07 करोड़ के पार पहुंचा। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक केसेस आए सामने। विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। दुनिया भर में महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40.7 मिलियन यानी 4 करोड़ से अधिक हो चुकी है और मृत्यु संख्या बढ़कर 11 लाख से अधिक हो चुकी है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की सुबह तक दुनिया में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 7,28,371 और मृत्यु संख्या 11,23,967 हो गई थी। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप झेलने वाले देश अमेरिका में 82,72,427 मामले और 2,20,992 मौतें दर्ज हो चुकी है। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक केसेस सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।